Morning student, how are you all? I hope you are all fine. तो दिवाली के बाद कैसी रही आपकी दिवाली? और दिवाली के बाद तो हम अभी मिल रहे हैं, है ना? तो हमारी ये है पहली इकाई समाप्त हो चुकी थी। अब हम दूसरी इकाई पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी इकाई में हमारे लेसन का नाम है गांव और शहर। तो गांव और शहर जो है देखते हैं कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना? यह है गांव का और उसके बाद जो चित्र आएगा वो होगा शहर का। ठीक है, तो यहाँ पे गांव है। आप दिवाली की छुट्टियों में इधर उधर घूमने गए होंगे। बहुत सारे लोगों के रिलेशन वाले गांव में भी रहते हैं। तो हम अभी इस गांव की ही जानकारी पढ़ने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर एक गांव है और गांव में क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर से देखते आएंगे। सबसे पहले तो कुछ क्लाउड है, कुछ पक्षियां हैं, है ना? फिर आप देख रहे हैं पेड़ भी है और आप देखेंगे राइट साइड में, है ना? राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? एक स्कूल है। स्कूल दिखिए आपको, एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम है समता विद्यालय। दिख रहा? समता विद्यालय। समता विद्यालय नाम की क्या है? स्कूल है। और समता विद्यालय स्कूल के जस्ट सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है। सभी स्कूलों में ग्राउंड रहते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं शौचालय। शौचालय का मतलब होता है टॉयलेट, है ना? जहाँ पर हमें टॉयलेट के लिए जाना होता है। तो स्कूल में, हर एक स्कूल में टॉयलेट होता है। फिर देख रहे हैं आप कुछ बच्चे, यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। 2 लड़कियाँ और 3 लड़के स्कूल जा रहे हैं, है ना? और कुछ बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। घर कैसे है? घर के छत ऐसे ढलान वाले हैं, है ना? प्लेन नहीं है। जैसे शहर में देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी रहती है तो प्लेन होता है, पर यहाँ पे घरों की जो छत है ये कैसी है? ढलान वाली है। फिर आप नीचे के साइड में आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एक क्या है? ये एक अंकल है। ये क्या कर रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं, है ना? ये जो महिलाएं हैं ये क्या कर रही है? पानी भर रही है। कुआं दिखाई दे रहा है, कुएं से पानी भर रही है और एक जो महिला है उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। फिर थोड़ा सा बाजू में जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर एक बैल है और एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? टायर चला रहा है। पहले बचपन में ऐसा खेल हम भी खेलते थे, आप भी खेलते होंगे। साइकिल के टायर या तो फिर बाइक के टायर ऐसे लकड़ी से चलाते थे। बहुत मज़ा आता था ना इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं, है ना? दिख रही है? बकरी है, 2 बकरी और एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है। मतलब खेत में जुताई कर रहा होगा। फिर देखेंगे थोड़ा सा सामने आएंगे तो एक महिला है, कुछ तो भी जो होता है सूप में लेके कुछ पछोड़ रही है, कुछ अनाज साफ कर रही है। और एक महिला है जो बर्तन साफ कर रही है। वहाँ लिखा है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। स्वच्छ यानी साफ सुथरा ग्राम और स्वस्थ, जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होता है। फिर देख रहे हैं एक जो महिला है वो चारपाई पर बैठी हुई है अपनी बच्ची के साथ और एक दूसरी महिला कुछ तो भी सुखा रही है। हो सकता है पापड़ हो या कुछ हो, उसकी बेटी भी उसके पास में है। फिर आप देख रहे हैं कि कुछ मुर्गियाँ हैं और बैल बंडी भी रखी है और एक महिला एक बच्चे को गोदी में उठाई है और एक उसका हाथ पकड़ के है। और एक व्यक्ति है जिसके सर पे घमेला रखा हुआ है और उसके बाजू में एक कुत्ता है। तो यह हमारे गांव का दृश्य है। ठीक है, इसमें क्या दिखा हमें? गांव के कुछ दृश्य है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम शहर देख लेते हैं। यह है शहर, है ना? शहर में देख रहे हैं आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। गांव में ऐसे घर थे क्या?
नहीं थे। गांव में ढलान वाले घर थे, लेकिन शहर में आप देखेंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ यहाँ एक चौराहा है। चौराहा पता है आपको किसे कहते हैं? स्क्वायर, जहाँ पे 4 रोड एक साथ आकर मिलती है उसे चौराहा कहा जाता है। तो चौराहा पर एक फव्वारा दिखाई दे रहा है, फाउंटेन है, फिर 2 झेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है ना इस चित्र में। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक के पोल है, इलेक्ट्रिक के पोल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सिग्नल जो होता है, सिग्नल है ना, सिग्नल में 3 कलर होते हैं, एक होता है रेड, ग्रीन और येलो। ये 3 साइन किस लिए होते हैं? रेड का मतलब होता है रुकना और ग्रीन का मतलब होता है जाना, जबकि येलो का मतलब होता है थोड़ा धीरे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है, स्वच्छ नगर सुंदर नगर। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर में भी दिया है, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो गांव में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं रहता, वहाँ की हवा शुद्ध रहती है, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। हर जगह गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियाँ चलने के कारण जो वातावरण है पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर आप देखेंगे रास्ते पे जो रोड है उस पर बस देखते हैं हमें ना, हमारे इधर सिंगल बस दिखाई देती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में डबल डेकर बस होती है। मतलब एक बस के ऊपर दूसरी बस, है ना, तो डबल डेकर बस होती है और उसमें बैठने में बहुत मज़ा आता है जब ऊपर में बैठते तो। उसके बाद एक ऑटो है, टैक्सी है दिखाई दे रहे हैं, और एक अंकल और एक बच्चा क्या कर रहे हैं? झेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे लोग हैं इधर उधर जाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। और नीचे में, सबसे नीचे में एक देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, अनुशासन के साथ देश का विकास। जब अनुशासन यानी होता है रूल, रूल के साथ हम क्या करेंगे? देश का विकास करेंगे। क्या है हमारे देश का नाम? भारत। तो भारत का विकास कब होगा? जब हम अनुशासन में होंगे तब। तो हमें अनुशासन के साथ रहना है, और हम अनुशासन में रहेंगे तो दूसरों को भी हम अनुशासित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने डिफरेंट देखा शहर और गांव का। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो गांव के घर किससे बने होते हैं? तो गांव के घर हमेशा किससे बनते हैं? मिट्टी से। कितने लड़के और कितनी लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं? अभी बताया था मैंने गांव में कि 3 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं। महिलाओं ने पानी कहाँ से भरा? तो गांव में महिलाओं ने पानी कहाँ से भरा? महिलाओं ने पानी कुएं से भरा। साइकिल पर कौन जा रहा है? साइकिल पर कौन जा रहा था? हमने देखा वहाँ एक आदमी जा रहा था। सड़क पर कौन सा वाहन खड़ा है? सड़क पर वाहन क्या था? वो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खड़ी थी। आदमी खेत में क्या चला रहा है? तो आदमी खेत में क्या चला रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है। घर के पास बैठी महिला क्या कर रही है? घर के पास बैठी महिला अनाज साफ कर रही है। चारपाई पर कौन बैठे हुए हैं? तो चारपाई पर एक महिला और एक लड़की बैठी हुई है। फिर है गांव के विद्यालय का नाम बताओ। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि गांव के विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पर? गांव के चित्र में। तो गांव के चित्र में हमें बैल, कुत्ता, बकरी, मुर्गा आदि दिखाई दे रहे हैं। क्या गांव में बिजली आ गई है? हाँ या ना? यस, हाँ, गांव में बिजली आ गई है। कुछ सही विधान और कुछ गलत विधान दिए हैं, अभी वो देखेंगे। गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, सही है? यस, सही है। सोने बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है गांव में सोने के लिए, बैठने के लिए चारपाई का ही उपयोग करते, जबकि शहर में सोफा सेट पे बैठते। तो ये भी सही है। गांव में ट्रैक्टर से खेती की जाती है, देखा आपने ट्रैक्टर से खेती करते हुए? यस, ये भी सही है। फिर विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है।
जबकि विद्यालय में शौचालय की सुविधा होती है। तो यह विधान गलत है। गांव की महिलाएं साड़ी पहनती है। गांव की महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी। ये भी सही है। दूध के लिए गांव से लोग गाय और बकरियां नहीं पालते। दूध के लिए गांव के लोग गाय और बकरियां नहीं पालते। तो गांव के लोग गाय और बकरियां पालते क्यों? दूध के लिए। उसके बाद है शहर वाले कुछ क्वेश्चन है। शहर के मकान कैसे है? तो शहर के मकान ऊंचे ऊंचे है। अभी देखा आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। फिर चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में बस, कार, ऑटो दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने सिग्नल है? कितने सिग्नल दिखे हमें चित्र में? 3 सिग्नल। और कहाँ दिखे? गांव में या शहर में? शहर में। चित्र में कितने जेब्रा क्रॉसिंग है? तो जेब्रा क्रॉसिंग कितनी थी? 2। कितने लोग जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं? तो चित्र में कितने लोग थे जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे? एक तरफ देखा था आपने, एक आदमी और उसके साथ में एक बच्चा था, तो दूसरी ओर एक ही आदमी था। तो चित्र में 3 लोग जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। मकान की छत पर क्या है? ये इसमें बताना भूल गई थी। मकान की छत पर पानी की टंकी और छतरियाँ होती है। बस कितने प्रकार की है? बसें 2 प्रकार की है। फिर है सड़कों पर प्रकाश के कितने स्तंभ है? स्तंभ मतलब होता है पोल। तो सड़कों पर कितने हैं प्रकाश के स्तंभ? 2 है। फिर है प्रश्न दूसरा, कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सड़क पार करने के लिए लोग खालिस्तान का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग का। दूसरा, शहर में 2 खालिस्तान वाली बसें चलती है, मंजिली वाली। चौराहे पर खालिस्तान दिखाई दे रहा है। चौराहे पर क्या दिखाई दे रहा है? फव्वारा दिखाई दे रहा है। शहर के रास्ते खालिस्तान है। शहर के रास्ते कैसे है? स्वच्छ है। फिर है कुछ प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाने हैं। शहर में सभी मकान एक ही तरह के हैं। गलत। तो शहर में कुछ छोटे मकान होते हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। सभी मकानों पर पानी की टंकियां हैं। सभी मकानों पर पानी की टंकियां हैं। गलत। जरूरी नहीं है सभी मकान पर पानी की टंकियां होगी। शहर में सिग्नल की अच्छी व्यवस्था है। यस, शहर में सिग्नल की अच्छी व्यवस्था होती है जो यातायात को नियंत्रित करता है, इसलिए सिग्नल लगाया जाता है। शहर में रिक्शे चलते नहीं दिखते। गलत। शहर में रिक्शे चलते हैं। शहर स्वच्छ और सुंदर दिखता है। यस, शहर कैसा दिखता है? स्वच्छ और सुंदर दिखता है। लेकिन शहर स्वच्छ और सुंदर कब दिखता है? जब कारपोरेशन के द्वारा शहर की सफाई की जाती है। आपने देखा है अभी हमारे शहर में कारपोरेशन की गाड़ी आती, कचरा लेके जाती है और गाना गाती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये कारपोरेशन का काम है कि शहर को कितने अच्छे से स्वच्छ रखे, साफ रखे। ठीक है, तो आपने देखा इस पार्ट में कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है। तो हमें यहाँ पर गांव और शहर का अंतर समझ में आया, उसके क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।